हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही सिंपल सा वीडियो होने वाला है और जिसमें मैं अपने डेली के काम तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी। हाँ, वीकली में जो मैं करती हूँ या फिर कुछ काम इसमें जो 15 दिन में है करती हूँ मैं, वो आपको दिखा रही हूँ, या फिर कुछ एक हफ्ते में जो करती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं अभी जो है बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन हो गए थे अब बेडशीट को चेंज किए हुए। सेम मैंने एक ही चादर डाल रखी थी बेड पे, जो कि काफ़ी गंदी लग रही थी मुझे। अब तो मौसम ख़राब होने की वजह से भी एक दो दिन ऐसे टल गया। उसके बाद जो है और कुछ काम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, या फिर कहीं जाना हो जाता है तो फिर होता है कि चलो कल कर लेंगे। तो बस इसी तरह से ना एक एक दिन करके एक हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन हो गया था, बेडशीट को मैंने चेंज नहीं किया था। तो सोचा कि आज क्यों ना मैं अपनी बेडशीट को ठीक कर लूँ। दूसरी बेडशीट डाल के और जो गंदी वाली बेडशीट है वो उठा के मैं धोती थी। तो बस मैं इसी काम में लग गई थी और बाकी के मेरे घर के जो काम है वो मैं साथ ही साथ वो भी कर रही थी। पर सबसे पहले मैंने इसी काम को स्टार्ट किया सब लोगों के ऑफिस जाने के बाद। तो ये काम मेरा स्टार्ट हुआ है लगभग 10:30 बजे से, क्योंकि सब लोग 9:30 बजे तक चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैं भी कुछ नाश्ता वगैरह करने लगती हूँ और थोड़ा सा आधे घंटे अपने लिए निकालती हूँ, जिसमें मैं बैठ के ना थोड़ा देर फ़ोन चलाती हूँ, फिर थोड़ा देर रिलैक्स होती हूँ। बस बाकी सब फिर स्टार्ट करती हूँ अपना काम। तो बेडशीट को चेंज करके सीधा मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे ये सारी चीज़ें जो थी हटा के वापस अच्छे से साफ़ करके अरेंज करना था, जो कि लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे इस जगह को अच्छे से क्लीन किए। बाकी तो नॉर्मल क्लीन होता ही रहता है। तो अच्छे से क्लीन करने के लिए सारी चीज़ों को हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे सामान जो है वो सब हटा के नीचे रख रही थी। बाकी का मेरा किचन का जो काम है, बर्तन वगैरह हो चुका था, किचन भी मैंने काउंटर टॉप भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था। पर सोचा कि जब साफ़ सुथरा भले ही कर लिया है, पर जो काम मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आज कर लूँ। वैसे मुझे ये काम जो है संडे के दिन करना था, पर संडे को हो नहीं पाया, क्योंकि आज सुबह में बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे धोने के लिए और शाम को मुझे कहीं जाना था। इस वजह से ये काम जो है नहीं हो पाया। तो आज सुबह ये आज का ही वीडियो है, मंडे का 12 मई का ही है। तो ये आज का ही वीडियो है और आज ही के ये सारे काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आज के ही है। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बों को ना अच्छे से धो ले रही थी। तो मेरे पास सेम साइज़ के सेम कलर के डब्बे नहीं हैं, और क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ तो मैं ऐसे ही चीज़ें लेती हूँ जो कि मुझे मतलब फेंकना भी होना तो फिर ज़्यादा बुरा ना लगे। ठीक है, चलेगा ऐसा, क्योंकि जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको ही पता होता है कि कितनी चीज़ें हमें लेके जानी है वापस दूसरे रूम पर, या फिर कितनी चीज़ें हमारी यहीं पे छूट जानी है। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़े बहुत चीज़ें ही लेती हूँ, पर जो ज़रूरी रहता है वो लेना ही पड़ता है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेरा एक जो नमक का डब्बा है, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करी थी इसको, लेकिन इसका ढक्कन जो है ख़राब था। लेके आई थी जब से ना, तब से ही थोड़ा सा ढीला लग रहा था मुझे, बंद करने के बाद भी खुल ही जाता था। तो फिर और मैंने इसको चेंज कर दिया। एक डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैं लेके आई थी नमकीन रखने के लिए, और उसके बाद मैंने उसमें नमकीन रखा ही नहीं, क्योंकि नमकीन ऐसे पैकेट में ही रखे रखे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसमें मूंगफली रखा हुआ था। फिर मूंगफली भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मूंगफली तो हम गिर जाए तो उसको जो है बिन भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, या फिर उसको हम ऐसे थैली में डाल के ही डब्बे में रख सकते हैं। पर नमक को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर गिर जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको इस वाले कंटेनर में रख दिया, जिससे कि नमक मेरा सेफ़ हो जाए। तो बस इसके बाद मैं सारे डब्बों को धो ले रही हूँ, जिनको मैंने रगड़ के साफ़ कर लिया है, साबुन लगा के रगड़ लिया है। और ज़्यादा मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और नॉर्मल साबुन से, डिश वॉश वाले साबुन से, विम साबुन से मैं रगड़ ले रही हूँ इसको। और उसके बाद एक डब्बा मेरा खाली हो गया था, और चीनी का डब्बा तो मैंने सेम ऊपर से ही धो दिया था, और बाकी सारे डब्बे भी मैंने ऊपर से ही धो दिए थे। पर जो नमक का डब्बा अभी खाली हुआ था उसको मैं धो के और किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, तो उसको मैंने इसलिए साइड में रख दिया, क्योंकि ये सारे साइड चीज़ें जो है मैं साइड में कर दूँगी, तो उसको मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि वो मैं अंदर बाहर पूरा धुल के सुखा के फिर उसमें कोई चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको रैक को भी अच्छे से रगड़ ले रही हूँ। तो ये जब से आया था, मैंने जब से वहाँ पे लगा के रखा था, उसके बाद से मैंने इसको
अच्छे से तो धोया ही नहीं था, बस ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से कभी गंदा लगता था या फिर कभी तेल वगैरह कुछ लगता तो मैं ऐसे ही कपड़े से धो पोंछ देती थी, बाकी मैं इसको धुली नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज जब ये सब काम कर ही रही हूँ तो मैं इसको भी कर ही लेती हूँ, इसको भी अच्छे से साफ़ कर ही देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ना चाकू और छीलनी के लिए जो मैं रखती हूँ, छीलनी और लाइटर चम्मच ये सब भी मैं इस टाइम में, वैसे तो ये चीज़ें रोज़ साफ़ होती रहती हैं और पर फिर भी इनको मैं आज जब साफ़ कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से इनको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। तो बस यहाँ चम्मच वगैरह को भी मैंने अच्छे से धो धा के रख दिया और चाकू वगैरह भी धो लिया। और बस लाइटर को मैं धो नहीं सकती क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि लाइटर को जो है मैं 2-2 बार ना धो के ख़राब कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं इसको ऐसे ही कपड़े को गीला करके अच्छे से पोंछ देती हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी इसको मैं धोती नहीं हूँ। तो उसके बाद बारी थी ये वाले एरिया की जहाँ पे मैं अपने डब्बे वगैरह रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि जब यहाँ इसको मैंने साफ़ किया ही नहीं था तो गंदा तो हो जाना था। फिर इसको भी मैंने सोचा कि इसी टाइम ना रगड़ के अच्छे से साफ़ करती हूँ जिससे कि जो आगे की क्लीनिंग मैंने की है वो कुछ लंबे टाइम तक चले, लगभग 15 दिन तो चलना ही चाहिए। तो बस इसको भी मैं ऐसे ही साबुन लगा के रगड़ ली थी। उसके बाद मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर दे रही थी। मैंने यहाँ पे पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं धुला क्योंकि नीचे मैंने सामान रखा हुआ है और नीचे का जो एरिया है मैंने वो साफ़ कर लिया था, इसीलिए मैंने इसको पानी डाल के नहीं धुला, बस कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद ये एरिया भी मेरा साफ़ हो गया था। देन मैं आ गई थी वापस से अपने गैस स्टोव के पास जहाँ पे मैं अभी से थी ही, पर काम मेरा इस पर था नहीं। तो अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी गर्म करना था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास जो किचन टॉवल और एक पूजा का टॉवल है वो सब मुझे धोना था। पूजा के टॉवल में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मतलब कि उसमें सिंदूर और राख वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा लग जाता है ना कि उसको अगर आप हर दो दिन में धुलो ना तो भी वो उतना ही गंदा दिखता है, और हफ्ते में धुलते हैं तो भी उतना ही गंदा दिखता है क्योंकि उसमें घी वगैरह लगता रहता है। और जब भी हम दिया के लिए घी निकालते हैं, थोड़ा भी हाथ में लग गया तो उसी में पोंछ देते हैं और थाली भी उसमें पोंछ लेते हैं। फिर जो भी मतलब पूजा के से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखती हैं कि इसको पोंछने की ज़रूरत है तो हम उसमें ही पोंछ देते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के और सबको भिगो के रख दे रही थी क्योंकि ये सब गर्म पानी में जब धुलूँगी ना तो बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाएंगे और जो भी घी वगैरह ऑयल वगैरह लगा रहता है वो सब बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो बस ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, मैंने बेडशीट निकाली थी और जो मेरा डोरमेट था बाथरूम के पास का और यहाँ पे बालकनी के पास का वो मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। तो बस इसको भी मैं टब में भिगो के रख दे रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इन सब को करते करते ना, सारी चीज़ों को छोटा छोटा काम करते करते भी आपको टाइम लगता है। और भी इस टाइम हो चुका दोपहर का 12:30, तो मैं इन सबको ऐसे भिगो के रख दे रही थी, शाम को मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।